आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। आद अंत मधले गाऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। काशी सांड गाया में कोह कहा फळ लेवे। संतो भाई कोह कहा फळ लेवे। तोडे वाड खेत वो खावे। तोडे वाड खेत वो खावे। दुनिया को दुख देवे। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। बांब गाय सोक देन ब्यावे। तामे क्या गुण होई। संतो भाई तामे क्या गुण होई। चारो खावे गोबर नाके। चारो खावे गोबर नाके। यो दुख पायो लोई। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। फूला फळा बिन ब्रछ बडो। तो पात ना लागे। संतो भाई तो पात ना लागे। काठ ताको ऐसो कोमल। काठ ताको ऐसो कोमल। घडत घडत जू भागे। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। चीना पिया बिना सब मर जावे। काहा बांब क्या ब्याई। संतो भाई काहा बांब क्या ब्याई। जन सुख राम काळ में दुनिया। जन सुख राम काळ में दुनिया। किस कुनी रे लाई। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। आद अंत मधले गाऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ। संतो भाई त्यागन भेव बताऊ इस पद का अर्थ समझेंगे। संतो भाई त्यागी जो सब कुछ त्याग कर साधु हो गए हैं वे किस काम के
रह गए हैं, उसका भेद मैं तुम्हें दिखाता हूँ। त्यागी संतों से जगत के लोगों को होने वाली तकलीफें बताता हूँ, उसका शुरू से लेकर अंत तक और बीच में का भी संसार को कष्ट देने का स्वभाव बताता हूँ। जैसे बेल के समान नसबंदी किया गया सांड गायों में रहता, उससे कोई फल नहीं लगते। वह सांड खेतों के कुंपन तोड़ता और खेत में घुसकर खेत का अनाज तोड़ तोड़ कर खा जाता, ऐसे किसानों को नुकसान करता। ऐसे ही यह साधु रोटी कमाने का काम छोड़ देते, त्यागी बन जाते और घर घर में घुसकर घर में रोटी नहीं रही तो जबरदस्ती से रोटी मांगते, ऐसे दुनिया को तकलीफ देते हैं। बांझ गाय कभी बच्चा दे नहीं सकती, परंतु उसको घर वालों को चारा देना ही पड़ता और उसका गोबर मूत्र इकट्ठा करके बाहर फेंकना पड़ता। मतलब उससे दूध बछड़े का लाभ नहीं होता, परंतु उसके कष्ट जरूर झेलने पड़ते। ऐसे ही त्यागी पुरुष से मोक्ष नहीं मिलता, परंतु त्यागी साधु को संसारी लोगों को कपड़े लत्ते अनाज पानी से पोसना पड़ता। ऐसा सांड के समान संसार के लोगों को लाभ तो कुछ नहीं होता, परंतु कष्ट जरूर झेलने पड़ते हैं। वृक्ष बहुत बड़ा है, परंतु उसे कभी फूल फल या पत्ते लगते नहीं और उसका लकड़ा भी बहुत नाजुक रहता। वह लकड़ा तासते तासते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाते। इसी प्रकार जैसे यह पेड़ जगत के किसी काम का नहीं होता, वैसे ये त्यागी संसार के कोई काम के नहीं रहते। चारा चरे बिना और पानी पिए बिना सब मर जाते हैं। क्या तो बांझ और क्या बच्चा देने वाली बांझ गाय को भी चारा तो डालना ही पड़ता है, नहीं डाला तो मर जाती हैं। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि अकाल में दुनिया किसे चारा डालेगी? दूध देने वाली गाय भैंसों को चारा नहीं दिए जाता तो बांझ गाय को कहाँ से चारा डालेंगे? ऐसे ही अकाल में घर के आदमियों को पालना मुश्किल हो जाता तो ये त्यागियों को अकाल में कहाँ से रोटियां देते आएगी? अकाल में त्यागियों पर ऐसा दुख पड़ता, वह दुख ध्यान में रखकर त्यागियों ने दुनिया के ऊपर जबरदस्ती से निर्भर होकर जगत को तकलीफ देते। पेट भरने से तो खुद संसार कर उधर निर्वाह पूर्ति रोटी मिलानी चाहिए, जिससे अकाल में रोटी के फाके नहीं पड़ते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।